हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा 12 की केमिस्ट्री का हमारा सॉल्यूशन लेसन चल रहा है और जिसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल हमने लगभग में कंप्लीट कर दिए थे। थ्योरी तो हमारी पूरी हो गई है, न्यूमेरिकल में कुछ पार्ट हमारे रह गए थे। शुरुआत में जब हमने नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाज की परिभाषा पढ़ाई थी तो उसके साथ साथ में हमने एक एक दो दो एग्जाम्पल समझा दिए थे। लेकिन जो हमारा ये टॉपिक क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमन है उसके कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, इनको समझना है। तो हम यहाँ पर हमने बोर्ड पर एक फार्मूला लिख रखा है, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। तो ये एक फार्मूला होता है, इससे हम क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन की गणना करेंगे। तो जब हमको क्वथनांक उन्नयन निकालना होगा तो डेल्टा TB रख देंगे, और जब हिमांक अवनमन होगा क्वथनांक उन्नयन में डेल्टा TB और हिमांक अवनमन में डेल्टा TF रखेंगे। अब ये TB और TF है क्या, यानी T का मतलब होता है टेम्परेचर, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर यहाँ पे टेम्परेचर, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, चेंज होता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हमने नमक मिला दिया, अब ये कितने पर उबलेगा, 110 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलेगा। अब दोनों का जो अंतर होगा वो डेल्टा कहलाएगा। अब डेल्टा TB निकालना चाहें तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, 110 से 100 घटा दिया, चेंज कितना है, 10 डिग्री। तो डेल्टा का मतलब अंतर होता है या चेंज होता है। तो डेल्टा TB कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस। हालांकि हमको अभी यहाँ पे ये डेल्टा TB हम सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो हम क्वेश्चन में देखेंगे उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अभी हमको इतना ही समझना है, ये जो डेल्टा TB दिया हुआ है ये टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो TF दिया है ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। TB को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन, और TF को क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन। तो इस फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, इनको लगाना है, तो आइए इनको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एक ये न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख लिया है, इसको समझते हैं। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। यदि विलयन के क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिख रखा है, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। तो इसमें ये स्मॉल w क्या है, पदार्थ का भार है, विलेय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है, KB कांस्टेंट है, इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। डेल्टा TB भी हमने बताया था, ये हमारा क्वथनांक उन्नयन होता है। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, जिसको अणुभार कहते हैं। तो इसके लिए पहले आंकड़े नोट कर लेते हैं। जो पहला वाला भार होता है वो स्मॉल w है, तो स्मॉल w इसमें कितना दे रखा है, 12 ग्राम। फिर घोला किसमें गया है, तो ये ग्लूकोज हो गया, विलेय स्मॉल w। फिर दूसरा वाला भार कैपिटल W हो जाएगा, तो कैपिटल W कितने में घोला गया, 100 ग्राम में, तो कैपिटल W 100 ग्राम हो गया। फिर विलयन के क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो वृद्धि को अभी हमने क्या बताया था, डेल्टा TB कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये कितना दिया गया है, 0.34 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और कह रहा है क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें पदार्थ कौन सा है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो कार्बन का 12 होता है, तो 12 की 6 से गुणा 72 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 की 12 से गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 की 6 से गुणा कर लेंगे तो 16 छक्का आपका जो बनेगा आ जाएगा यहाँ पे 96 होता है, तो हम यहाँ पर 96 लिख लेंगे। तो 72 हमने लिख लिया, 12 लिख लिया, 96 लिख लिया, इनको सबको एक में जोड़ देंगे, 180 आ जाएगा। यानी ये किसका है, ग्लूकोज का अणुभार कितना हो गया, 180। अगर हम याद कर लें ग्लूकोज का 180 होता है, तो ये हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निकालना नहीं पड़ेगा।
तो ये ग्लूकोज का हमारा फार्मूला हो गया और ये हमने सारे आंकड़े लिख लिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, केबी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला ये दिया गया है। अब इस फार्मूले में ये सारे मान रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये मान हम फार्मूले में रखते हैं। तो ये मान दिए थे जो हमारे, और ये फार्मूला लिखा था। इस फार्मूले को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, केबी को यहाँ ले आए हैं। तो केबी के साथ में जितना 1000 इंटू डब्लू था वो नीचे आ जाएगा, केबी इधर आ जाएगा। तो केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें सारे मान रखते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल एम का मान कितना है 180, फिर डेल्टा टीबी कितना है 0.34। इसके बाद में कैपिटल डब्लू का मान कितना है, ये 100 दिया गया है, और बटे फिर कितना है ये 1000, और उसके बाद में स्मॉल डब्लू का मान ये 12 है, 12 कह लेंगे। अब ये मान हमने रख दिए हैं फार्मूले में, कैलकुलेशन करेंगे। ये दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी इसलिए 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से ये कट गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 3 बार कट गया। 2 से इसको और काट देंगे, ये 17 हो जाएगा, और 17 की 3 से गुणा कर लेंगे, 17 तियाँ 51 होता है, और बटे ये 100 है हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 2 दर्जे के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.51। तो ये केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारा एक सवाल हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे कि 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब इसमें यदि ब्रैकेट में दे रखा है KF का मान 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने बताया था कि जब क्वथनांक उन्नयन होता है तो KB लेते हैं, और जब हिमांक अवनमन होता है तो KF लेते हैं। हिमांक का मतलब जमना यानी फ्रीजिंग पॉइंट, और क्वथनांक का मतलब उबलना यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग देख रहे हैं हमने ये जो फार्मूला लिखा है बोर्ड पे, तो यहाँ पे हमने KB कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हिमांक में जो कमी हो जाएगी। तो इनके लिए हम आंकड़े नोट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, जो पदार्थ का भार है वो स्मॉल डब्लू बराबर 0.29 ग्राम। इसके बाद में इतने ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो बेंजीन यहाँ पे विलायक हो जाएगा, और विलायक को हम कैपिटल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल डब्लू का मान 5.8 ग्राम दे रखा है। इसमें फिर हिमांक में कमी 1.5 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो कमी को हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में KF का मान यहाँ न्यूमेरिकल में ही दिया गया है, जिसको हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। ये 5 दे रखा है, और अणुभार की गणना करनी है तो अणुभार को स्मॉल m कहते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये सारे मान यहाँ से हमको लेकर के इस फार्मूले में पुटअप करना है, फिर यहाँ से कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू निकालना है। तो आइए ये मान इस फार्मूले में रखते हैं। तो ये फार्मूला है, इसमें m का मान निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू KF का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, और स्मॉल w का मान 0.29 है, 0.29 भी कहते हैं, और बटे TF का मान कितना है 1.5, और इंटू कैपिटल W 5.8। तो ये सारे मान हमने इसमें रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक दर्जे की, यहाँ भी दो स्थान के बाद दशमलव है, ये 2 स्थान के बाद दशमलव, तो ऐसे ही हट जाएंगे। इनको हम डिवाइड करेंगे। 5 से 15 को 5 या 15 3 बार कट रहा है, और अब ऊपर की गुणा कर लें और इसको भाग दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा 29 है,
और 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 1000 में हमारे 3 जीरो थे और उसके बाद में 58 की 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 24 हुआ, हासिल 2, 5 3 15 2 17, इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अणुभार हो जाएगा और ये लगभग में 166.6 आ जाता है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसका अणुभार कितना आएगा, 166.6। और अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमने आज 2 न्यूमेरिकल बताए, एक क्वथनांक उन्नयन पे और एक हिमांक का अवनमन पे। तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिएगा।